बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म से भारत को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ़ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। इनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जहरीली गैसों के अखराज में इंतहाई कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने मजीद कहा है कि 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। भारतीय जाहिरियत पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो इसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। बच्चों की शादी की ममानत का बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था, जबकि सेनेट में ये बिल शीरी रहमान ने पेश किया था। कानून में कहा गया है कि अदालत को इल्म हो कि कम उम्र बच्चों की शादी की जा रही है तो वो ऐसी शादी को रोकने के लिए हुक्म जारी करेगी। अदालत को इत्तला देने वाला फरीक अपनी शिनाख्त छुपाना चाहे तो अदालत इसे तहफ़्फ़ुज़ देगी। पाक भारत हालिया जंग के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत मकबूल हुए। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ज़रिए तमाम मुज़ाकरे के दौरान शुरा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक भारत हालिया जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत और मकबूल हुए हैं। मुज़ाकरे का मौजू पाक भारत तस्करी तनाज़ा और इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के इम्कानात था। मुज़ाकरे में शरीक शुरा का कहना था कि किसी गैर जानबदार या किसी तीसरे मुल्क की बातचीत से इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। ख्याल रहे कि रवा माह ही वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर दूसरी शख्सियत में हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। इससे कबल सदर जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बने थे। इसराइल ने गजा जंग बंदी मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया है कि इसराइल ने अमेरिका के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। कैरोलिन लेविट ने मुआहदे के तफसीलात से आगाह नहीं किया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंसूबे से आगाह इसराइली अहदेदार के हवाले से बताया कि इब्तदाई मरहले में 60 रोज़ के लिए जंग बंदी होगी और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंसानी बुनियाद पर इमदाद पहुँचाई जाएगी। हमास के अहदेदार ने बताया है कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ की तजावीज़ का ब्रीकबीनी और जिम्मेदारी से जायजा लिया जा रहा है ताकि अपने अवाम के मुफादात हासिल हों और इसराइली जाहिरियत का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में ज़ेर हिरासत अफराद के खानदानों को बताया था कि इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे स्टीव विटकोफ का पेश करदा मंसूबा तस्लीम कर लिया। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस रिपोर्ट की तस्दीक नहीं की, लेकिन व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल ने अमरीकी मंसूबे पर दस्तखत कर लिया है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।